क्या आप जानते हैं कोरोना वायरस की जांच कैसे की जाती है और इसमें हम लोगों को कौन सी जांच करवानी चाहिए? अगर आप ये चीज़ें नहीं जानते हैं तो वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, आपका अमन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना वायरस में होता क्या है, केवल आरएनए पाया जाता है, जबकि हम सब जानते हैं कि अगर किसी चीज़ की पहचान करनी है तो उसके लिए हमको डीएनए का पता चलना बहुत आवश्यक है। जैसे हम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह, उसमें हम लोग क्या पढ़ा था कि उसके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति से उसके माता पिता को या भाई बहन को पहचान सकते थे। वो क्या चीज़ थी, वो सिर्फ डीएनए से हम लोग पहचान सकते थे। अब कोरोना वायरस में क्या होता है, इसमें डीएनए होता ही नहीं है, इसमें केवल आरएनए होता है। तो उसमें यही प्रॉब्लम होती है, जैसे डीएनए से आरएनए बनता है, ये होती है प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन की। अब बात करें कोरोना वायरस की, तो इसमें डीएनए होता ही नहीं है, केवल क्या होता है, आरएनए होता है। तो इसके शुरुआत में जब ये कोरोना वायरस आया था तो इसको वैज्ञानिकों ने बहुत इस पर शोध किया। तब उन्होंने एक टेक्निक निकाली कि क्यों ना आरएनए से ही डीएनए को प्राप्त किया जाए। तो उन्होंने इसको बोलते हैं, इसका उल्टा होना, जैसे डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, अगर आरएनए से डीएनए बनाएंगे तो उसको बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये प्रोसेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। तो इसको जानने से पहले, इसके आगे जानने से पहले, सबसे पहले इसके कोरोना वायरस एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटा स्ट्रक्चर लेते हैं। तो ये हम लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पे एक स्ट्रक्चर लिया है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक ये किनारे के तौर पे ये जो उभरा हुआ भाग दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन। यही हमारे शरीर को जकड़ती है। अगर ये ना हो तो ये इतना स्ट्रांग वायरस नहीं रहेगा, और ये वायरस इतना स्ट्रांग है तो बस इसी के कारण है कि इसमें स्पाइक प्रोटीन है। जो ये ऊपर उभरा हुआ भाग दिख रहा है, यही जकड़ लेता है हमारे अंदर ऑर्गेन्स को। तो इसमें जेनेटिक मटेरियल भरा रहता है आरएनए। इसमें क्योंकि डीएनए होता नहीं है, तो इसकी जांच के लिए जाएंगे तो इसकी दो जांचें मिलेंगी आपको इंडिया में। सबसे पहली जांच है आरटीपीसीआर और दूसरी है एंटीजन रैपिड टेस्ट। दो जांचें इंडिया में अवेलेबल हैं। इसकी बात करेंगे आगे कि आरटीपीसीआर जांच क्या होती है। होता क्या है आरटीपीसीआर जांच में, होता क्या है, इसमें व्यक्ति के बलगम में से जिससे एक बूंद इसमें बलगम टाइप का लिया जाता है, उसको आरटीपीसीआर में प्रयोग किया जाता है। तो आरटीपीसीआर जांच में होता क्या है, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानेंगे। आरटीपीसीआर मतलब मीन्स क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे क्यों लगा है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे आरएनए से डीएनए बनाएंगे, क्योंकि डीएनए से ही हम किसी भी वायरस हो या इंसान हो, उसी से ही पहचान कर सकते हैं। डॉक्टर ने आपका मतलब स्वैब ले लिया, आज प्रोसेस बहुत लंबी होती है, 3-4 दिन का टाइम भी लग सकता है इसमें, इसलिए लंबी प्रोसेस है। इसमें केवल और केवल डीएनए होता तो आज हमारे वैज्ञानिक इसको जाने कब ही मार देते। ये आज इतना स्ट्रांग होता ही नहीं जो आज लाखों लोगों को मार रहा है। अभी लैब्स के पास ये एक सीक्वेंस मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, इस तरह का सीक्वेंस उनके पास रहता है। इसके बाद जो ये लोग क्या करते हैं, हमारे जो स्वैब ले जाते हैं, मतलब बलगम का एक पार्ट ले जाते हैं, उनके पास सैंपल जो होता है उससे मैच करवाते हैं। अब उसके बाद मैच करवाएंगे, अगर वो मैच कर गया तो भैया ये व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पक्का है, अगर नहीं मैच करता तो निगेटिव बोल देते हैं। अब बात आती है एंटीजन रैपिड टेस्ट। तो उसमें होता क्या है, एंटीजन रैपिड टेस्ट में एक किट ली जाती है। इसके बाद जिस व्यक्ति का टेस्ट करना है उसका नेजल सैंपल लिया जाता है। नेजल सैंपल को लेने के बाद एक ट्यूब ली जाती है, उसके सैंपल को इस किट में डिप कर देते हैं और उसको अच्छी तरीके से पहले उसको मिला लेते हैं। एंटीजन अच्छे से मिल जाते हैं। इसके बाद इसको आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इस तरह का उपकरण होता है, इसमें इसको डिप कर देते हैं। उसकी अगर दोनों रेड लाइन दिख रही है तो समझ लीजिए व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है। अगर एक रेड लाइन दिख रही है तो फिर कोरोना नेगेटिव। अगर दोनों ही नहीं दिख रहे हैं तो उसका टेस्ट जो है असफल हो गया, इनवैलिड हो गया। बात करें कि एंटीजन और आरटीपीसीआर में कौन बेस्ट है, तो आरटीपीसीआर सबसे अच्छा माना जाता है। अभी तक की आईसीएमआर की रिसर्च के मुताबिक ये इतना अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ जो होती है नेजल डिप पर आधारित होती है, लेकिन इस टाइम भैया कोरोना वायरस में म्यूटेशन हो गया। अब तो ये दोनों जांच फेल्ड हो गई। फेल्ड क्यों हो गई, क्योंकि इसमें और इसमें दोनों को चकमा दे गया कोरोना वायरस, फेफड़ों में जाके बैठ गया। क्योंकि अब इसको सिर्फ और सिर्फ एक जांच बची है, वो है सीटी स्कैन। इसमें ये वायरस पकड़ में आ रहा है। ये दोनों जांचें वो लगभग म्यूटेशन के बाद ये दोनों जांचें लगभग फेल कर रहा है, क्योंकि इस टाइम इसीलिए कोरोना वायरस ज़्यादा तेजी से फैला है, क्योंकि ये हमारी दोनों बनाई गई ट्रिकों से बाहर निकल रहा है। ना तो इस जाँच में आ रहा है, ना ही इस जाँच में आ रहा है। अब ये आ रहा है सीटी स्कैन, जो कि फेफड़ों में इसकी जाँच की जाती है, ये वहाँ पर पाया जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।